मुनमुन चिड़िया की दो बहुएं थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया दो साड़ी लेकर आती है और बोलती है, टोनी चिड़िया, लाडो चिड़िया, ये लो तुम्हारी साड़ियाँ। टोनी रंग की बहुत ही ज्यादा गोरी थी, बेचारी लाडो चिड़िया का रंग बहुत ही ज्यादा काला था। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, ओ टोनी चिड़िया, कल पार्टी में जाना है और समय पर तैयार हो जाना, देर नहीं होनी चाहिए वरना तोते महाराज गुस्सा हो जाएंगे कि उनके घर पर पहला फंक्शन है और बस खास चुनिंदा घर में निमंत्रण भेजा है। लाडो चिड़िया बोलती है, हाँ जी, मैं कौन सा कलर पहनूं? तू तो कोई कलर मत पहन, क्योंकि तू कितना भी सुंदर कलर पहन ले, तेरे शरीर पर जाकर तेरा ही रंग ले लेता है। हाँ, कल की पार्टी में तुझे नहीं जाना, मैं और टोनी जाएंगे, वरना वहाँ सब तेरे कलर को लेकर हमें ही देखते रहेंगे। तुझे क्या पता, तेरी इस कलर की वजह से मैं कितनी परेशानी और बेइज्जती झेलनी पड़ती है। तो तेरा रंग इतना काला, ऊपर से पड़ गया हमारा पाला। माँ जी, इस परेशानी को जरूर दूर करेगा ऊपर वाला। बाबा क्या मुहावरा मार रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी, थोड़े पैसे दे दो, मैं पार्लर से होकर आती हूँ। मेरे फेस पर जाकर तो फेशियल भी काला हो जाएगा, तुझे समझ नहीं आता। कल की पार्टी में तुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी बहू टोनी चिड़िया को लेकर पार्टी में पहुंचती है। फिर सोनू चिड़िया लाडो का पति पूछता है, जी लाडो चिड़िया कहाँ है? अरे बेटा, लाडो का मन नहीं था बिल्कुल आने का, इसीलिए वो नहीं आई। वहाँ बेचारी लाडो चिड़िया बैठकर रो रही थी अपनी सास की हरकतों से। रोती रोती वे जंगल में के पास चली जाती है और बोलती है, ऊपर वाले, मुझे मेरे रंग से इतनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसलिए तू मुझे अपने पास बुला ले। मुझे नहीं जीना, हर वक्त मेरी बेइज्जती होती रहती है। मैंने सोच लिया है, अब मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि इस दुनिया की पार्टी में सिर्फ गोरों को बुलाया जाता है। अगर मैं जाती शायद उनकी पार्टी खराब हो जाती। वहाँ पर सभी गोरे कितना एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर नदी की तरह रो रही हूँ। इतना बोलकर नदी में कूद जाती है। तभी वहाँ पर एक जलपरी निकलती है और उसे नदी में से उठाकर बाहर लाती है और बोलती है, तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? जिंदगी एक बार मिलती है, इसे खूब एंजॉय करना चाहिए, और तुम अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को खुद खत्म कर रही थी। लाडो चिड़िया रोते रोते सारी कहानी विस्तार से जलपरी को बताती है। जलपरी कहती है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक जलपरी हूँ, मैं तुम्हें एक जादुई दर्पण दूंगी, तुम उसमें अपने आप को देखो। लेकिन क्यों? क्या? मत करो, पहले देखो, देखने के बाद अपना चमत्कार देखना। फिर लाडो चिड़िया जादुई दर्पण में देखती है। जादुई दर्पण में देखने के बाद लाडो चिड़िया बहुत ही ज्यादा गोरी बन जाती है और वे अपने इस रंग को देखकर बहुत खुश होती है। जलपरी का बहुत ही धन्यवाद करती है। वो घर जाती है। घर पर उसकी सास मुनमुन चिड़िया और देवरानी टोनी चिड़िया देखकर हैरान हो जाती है। टोनी चिड़िया बोलती है, अजी ये क्या करवा कर आई है? एकदम से इतनी गोरी कैसे हो गई? पता नहीं टोनी बहू, मुझे तो लगता है सोनू भाई चिड़ा के सारे पैसे पार्लर में बर्बाद करके आई है। तो देखना, सारा की सारा मेकअप उतर जाएगा। कई दिन बीत चुके थे। लाडो चिड़िया वैसी की वैसी गोरी और खूबसूरत थी। फिर मुनमुन चिड़िया सोचती है, जरूर इसका कोई राज है, आज मैं इसका राज जान कर रहूंगी। फिर उसके कमरे की तलाशी लेती है। उसकी अलमारी में से एक दर्पण उल्टा रखा हुआ था। फिर उस दर्पण को मुनमुन चिड़िया देखती है। दर्पण देखने के बाद मुनमुन चिड़िया का रंग कोयले की तरह काला हो जाता है। फिर टोनी बहू और बेटा सोनू चिड़ा साथ में लाडो चिड़िया बहुत हंसते हैं, लेकिन लाडो चिड़िया समझ जाती है मुनमुन चिड़िया ने दर्पण को देखा है, इसीलिए मौका पाते ही लाडो चिड़िया जादुई दर्पण को जलपरी को वापस दे आती है, ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो। बोलती है, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। माँ जी के साथ इसीलिए हुआ ऐसा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। चाहे काला हो या गोरा, व्यवहार के प्रति हार ही जाता है, इसलिए रंग को मान्यता नहीं देनी चाहिए। माँ जी का हाल माँ जी की वजह से ही हुआ है। जालिम कौवा। एक सुंदर से जंगल में एक सुंदर से टोनी चिड़िया रहती है और उसके सामने वाले पेड़ पर एक कालू कौवा रहता है। टोनी चिड़िया ने अभी कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे और टोनी चिड़िया अपने अंडों का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखती है। तो एक दिन टोनी चिड़िया बाहर खाना ढूंढने के लिए जाती है। तभी कालू कौवे के पास जाकर बोलती है, अरे कालू भैया, तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ और तुम्हारे छोटे राजू के लिए भी दाना लाऊंगी। हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूंगा। तभी टोनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। पीछे से टोनी चिड़िया के दोनों अंडे फूट जाते हैं।
और हिल हिल कर उनमें से बच्चे निकल जाते हैं, जिसमें दो प्यारी सी नन्ही सी चिड़ियाएं निकलती हैं। अरे टोनी चिड़िया के दोनों अंडे कितने प्यारे थे और कितनी प्यारी चिड़ियाएं निकली हैं। और एक मेरा राजू है, जब छोटा था तब भी कालू कौवा था और अब भी काला भरंगी ही है। इतने में टोनी चिड़िया वहाँ पर खाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और अपने बच्चों को देखकर बोलती है, अरे वाह, मेरे दोनों चिड़िया कितनी सुंदर है। ये लो कालू भैया, मैं आपके लिए भी खाना लाई हूँ। अरे वाह, इसकी वजह से तो हमें भी खाना मिलने लगा मुफ्त में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो गई है, मुझे अपने बच्चों को भी बचाना है, मुझे कुछ करना होगा। फिर कालू कौवा बोलता है, अरे इतनी तेज बारिश हो गई है, मुझे तो सर्दी भी लगने लगी, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। पर चिड़िया बारिश से बचने के लिए कुछ ढूंढने लगती है और थोड़ी दूर आगे जाकर टोनी चिड़िया को एक जमीन पर छाता दिखाई देता है। चिड़िया उड़ जाती है और वह छाता देखकर बोलती है, अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, इससे तो मेरा घर बच जाएगा। टोनी चिड़िया उस छाते को उठा लेती है और अपने घोंसले तक ले आती है और अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। इस तरह से टोनी चिड़िया और उसके बच्चे बारिश से बच जाते हैं। फिर कालू कौवा बोलता है, अरे टोनी बहन, मुझे भी अपने घोंसले में जगह दे दो ना। अरे कालू भैया, मेरा घोंसला बहुत ही छोटा है, मैं जगह नहीं दे सकती। कालू कौवा उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाता है। फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, अरे मेरे बच्चों, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। फिर कालू कौवा इससे अच्छा मौका देखता है और बोलता है, अरे अरे वाह वाह वाह, टोनी चिड़िया तो चली गई खाना ढूंढने के लिए, अब मैं इसका छाता अपने घोंसले में लगा लूंगा। अरे वाह, मेरे तो मजे आ गए। फिर कालू कौवा वह छाता अपने घोंसले में लगा लेता है। तब टोनी चिड़िया खाना लेकर वापस आती है तो देखती है और निराश हो जाती है। अरे कालू भैया, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं करा, मेरा छाता आपने क्यों लगाया? अरे अरे, ये छाता बहुत दूर उड़ गया था, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढकर अपने घोंसले में लगा लिया। अब ये छाता सिर्फ और सिर्फ मेरा है। फिर टोनी चिड़िया निराश होकर अपने दोनों बच्चियों को लेकर निकल पड़ती है और एक पेड़ के सुराग में बैठ जाती है, जहाँ पर एक बारिश का बूंद भी नहीं आ रही होती। तभी वहाँ पर एक तोता होता है जो कि अपने घोंसले में बैठा होता है। तो वह बोलता है, अरे मेरे घोंसले पे लगा हुआ छाता कहाँ चला गया? शायद हवा की वजह से इधर उधर चला गया होगा, चलो ढूंढने चलता हूँ। तोता अपना छाता ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर उड़ते उड़ते उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है और वह कालू कौवे से बोलता है, तुमने मेरे छाते को क्यों चुराया? अब तुम्हारी पिटाई होगी। और वह बहुत गुस्से से उसे मारने लगता है। फिर अपना छाता लेकर वहां से चला जाता है और फिर कालू कौवा और राजू कौवा दोनों बारिश में भीगने लगते हैं और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया खुशहाल जिंदगी अपने पेड़ के सुराग में काट रही होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी दूसरे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए और अपनी मेहनत से कमाना चाहिए और उसे हासिल करना चाहिए।